हे व्हाट्सअप गाइज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका नए वीडियो में। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं शोल्डर का वर्कआउट। यदि आप लोग भी अपने घर पर रह के अपने शोल्डर मसल को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग और हैवी बनाना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इस वीडियो से। इस वीडियो में हम थेराबांड की मदद से शोल्डर का वर्कआउट करेंगे। आप लोग भी हमारे साथ में शोल्डर का वर्कआउट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से हम इस वीडियो में शोल्डर मसल को ट्रेन करने वाले हैं। First off, you don't run nothing. All talking, your team bluffing. My squad, we all dream crush it. We ain't rushing, no discussion. All I know is I was made for this, paid for this, yeah, slave for this. Been down and I'ma get it right. Get on sight like. तो शोल्डर का वर्कआउट शुरू करने से पहले आप लोगों को अपने शोल्डर को वार्म कर लेना होता है। आप लोगों को कुछ इस तरीके से करना होता है। जब आप लोग अपने शोल्डर का वार्म अप कर लेते हैं तो आपके शोल्डर में ब्लड फ्लो काफ़ी अच्छे तरीके से होने लगता है और आपको किसी भी प्रकार की इंजरी देखने को नहीं मिलती। तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से अपने हाथों को इस तरीके से राउंड की तरह इस तरीके से घुमाना होता है। फिर आपको अगेन अपोजिट इस तरीके से, और आप चाहें तो इस तरीके से सर्कल वाइज भी कर सकते हैं। इस तरीके से इससे भी आपके शोल्डर में मोबिलिटी आएगी। फिर आप थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से जब आप लोग वार्म अप कर लेंगे तो आप लोगों को जो होता है शोल्डर मसल एक्टिव हो जाती है। जब आप लोग इसके बाद वर्कआउट करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा और आप लोगों को किसी भी प्रकार की इंजरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो शोल्डर में आपकी 3 मसल होती है, इंटीरियर हेड, लेटरल हेड और पोस्टीरियर हेड। यानी कि इंटीरियर हेड जो कि फ्रंट डेल्ट होते हैं उनको कहते हैं, और मिडल डेल्ट जो होते हैं उनको लेटरलियर हेड कहते हैं, और पोस्टीरियर हेड यानी कि आपके रियल डेल्ट होते हैं, रियल डेल्ट वो उनको कहते हैं। तो ये 3 मसल्स होती हैं। हम इस वीडियो में हम इन तीनों मसल को ट्रेन करने वाले हैं थेराबांड की मदद से। तो इस वीडियो में हम शोल्डर की बेहतरीन एक्सरसाइज करेंगे। आप लोग भी इन एक्सरसाइज को करके अपने शोल्डर को 3D लुक दे सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। तो अब हम करने वाले अपनी पहली एक्सरसाइज जिसे कहते हैं शोल्डर प्रेस। तो आप लोगों को गैप अपने हिसाब से इस तरीके से मेंटेन करना होता है। जितना आपके शोल्डर में गैप होता है उसी तरीके से आपको अपने पैरों का गैप रखना होता है। फिर आप लोगों को उसके बाद इस तरीके से करना होता है। आप लोगों को यहाँ तक स्टार्टिंग पोजीशन तक लाना होता है। फिर आप लोगों को इस तरीके से ऊपर की साइड पुश करना होता है। इस तरीके से आप लोगों को फुल रेंज ऑफ मोशन रखना होता है। जिससे फुल रेंज ऑफ मोशन का मतलब है यानी कि आप लोगों को पूरा ऊपर तक अपने आर्म को इस तरीके से सीधा कर देना होता है। फिर आपको आराम से नीचे लाना होता है। इसी तरीके से आप लोगों को करना होता है अपने शोल्डर मसल को फील करते हुए। इस तरीके से आप लोगों को करना होता है। ये वाली एक्सरसाइज आपके मिडल डेल्ट और आपके फ्रंट डेल्ट को टारगेट करती है। इसी तरीके से आप लोगों को करना होता है। पूरा आपको ऊपर तक लाना होता है। फिर आपको जहाँ तक स्टार्टिंग पोजीशन थी वहीं तक लाके फिर आप लोगों को पूरा ऊपर तक ले जाना होता है। नीचे का तो बहुत ज़्यादा यानी कि आप लोगों का फुल रेंज ऑफ मोशन हो जाता है अच्छे तरीके से। और आप लोगों को कुछ इस तरीके से नहीं करना होता है। आप लोगों को आराम से मसल्स को फील करते हुए आराम से इस तरीके से फुल रेंज ऑफ मोशन का ख्याल रखना होता है इस तरीके से। तो ये हो गई हमारी पहली एक्सरसाइज। जब आप लोग ये वाली एक्सरसाइज करेंगे तो आपका जो फ्रंट डेल्ट होता है और आपका मिडल डेल्ट होता है वो काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रेन होने लगेंगे। इस एक्सरसाइज के आप लोगों को करने होते हैं 12 to 15 रिपीटेशन लगाने की कोशिश करें और आप लोगों को इसी तरीके से 3 से 4 सेट लगाने होते हैं। तो अब हम करने वाले अपनी सेकेंड एक्सरसाइज जिसे कहते हैं साइड लेटरल राइज। आप लोगों को कुछ इस तरीके से करना होता है इस एक्सरसाइज को। जब आप लोग ये वाली एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे तो आपके जो होते हैं मिडल डेल्ट वो काफ़ी अच्छे तरीके से टारगेट होने लगे, यानी कि वो काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रेन होने लगेंगे। तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना होता है इस एक्सरसाइज को। सिंपली आप लोगों को अपने शोल्डर के वाइज अपने पैरों का गैप मेंटेन कर लेना होता है कुछ इस तरीके से। फिर आपकी बॉडी स्ट्रेट रहेगी और कोर टाइट रहेगा। फिर आप लोगों को कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना होता है इस तरीके से। आप लोगों को बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं ले जाना होता है, यहीं तक लाना होता है अपने शोल्डर की लेंथ के बराबर। फिर आप लोगों को पूरा नीचे तक लाना होता है। फिर आपको इस तरीके से फिर ऊपर तक लाना होता है। इसी तरीके से आप लोगों को कंटिन्यूटी के साथ करना होता है। जितना ज़्यादा आप लोग अपनी मसल्स को फील करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा देखने को मिलेगा। इसी तरीके से आप लोगों को परफॉर्म करना होता है। बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, बहुत से लोग ये करते हैं
जर्क मारते हैं, इससे आप लोगों को जर्क नहीं मारना होता है, क्योंकि जब आप लोग जर्क करेंगे तो आपके शोल्डर में इंजरी हो सकती है। इसीलिए आप लोगों को आराम से इस तरीके से करना होता है। जब आप लोग ये वाली एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जो मिडल डेल्ट होता है ये काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रेन होने लगेगा। तो आप लोगों को इस एक्सरसाइज के करने होते हैं 12 से 15 रिपीटेशन लगाने की कोशिश करें एक सेट में। इसी तरीके से आप लोगों को 3 से 4 सेट लगाने होते हैं। तो अब हम करने वाले हैं अपनी थर्ड एक्सरसाइज, जिसे कहते हैं फ्रंट राइज। तो आप लोगों को जब आप लोग ये वाली एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे तो आपके जो फ्रंट डेल्ट होते हैं ये टारगेट होते हैं। तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना आता है। इस एक्सरसाइज को सिंपली आप लोगों को इस तरीके से का गैप आप लोग अपने शोल्डर के हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। फिर आप लोगों को अपनी थाई के बराबर इस तरीके से थेराबांड को इस तरीके से ग्रिप करना होता है। फिर आप लोगों को इस तरीके से परफॉर्म करना होता है। इस तरीके से पूरा ऊपर तक यहाँ तक लाना था, अपने शोल्डर की लेंथ के बराबर इस तरीके से लाना, फिर आपको नीचे ले जाना होता है। फिर आपको इसी तरीके से कंटिन्यूटी के साथ परफॉर्म करना होता है इस तरीके से। इससे आपका फ्रंट डेल्ट होता है वो टारगेट होता है इस तरीके से। यदि आप लोग इस तरीके से नहीं कर पाते हैं तो आप लोग एक एक सिंगल हाथ से भी कर सकते हैं। इस तरीके से इसी तरीके से कर सकते हैं। ये थोड़ा इजी है, ये थोड़ा इजी रहता है। और आप लोगों को पूरा ऊपर तक इस तरीके से जर्क नहीं मारनी होती। आराम आराम से मसल्स को फील करते हुए जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो ये हो गई हमारी तीसरी एक्सरसाइज। यदि आप लोग बिल्कुल नए हैं, बिगिनर हैं, तो आप लोग सिंगल रबड़ से कर सकते हैं। यदि आप लोग थोड़ा एडवांस लेवल के हैं या आप लोग मतलब कर लेते हैं आराम से 12 से 15 रिपीटेशन निकाल लेते हैं सिंगल रबड़ से, तो आप लोग इसके साथ 2 या 3 का उपयोग भी कर सकते हैं। आप लोग अपने हिसाब से कर लेना। तो इस एक्सरसाइज के सिंपली आप लोगों को करने होते हैं 12 से 15 रिपीटेशन लगाने होते हैं और आप लोगों को 3 से 4 सेट लगाने की कोशिश करना होता है। जितना ज़्यादा आप लोग हार्ड वर्क करेंगे उतनी जल्दी से आप लोगों को फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो अब हम करने वाले अपनी चौथी एक्सरसाइज, जो कि आपके जो रियल डेल्ट होते हैं, ये वाला जो आपके रियल डेल्ट होते हैं इसको टारगेट करेगी ये वाली एक्सरसाइज। तो आप लोगों को इस तरीके से करना होता है। तो इस एक्सरसाइज का नाम है बेंट ओवर रिवर्स फ्लाई। तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना होता है। इस एक्सरसाइज को सिंपली आप लोगों को अपने एक पैर को आगे करते हुए इस तरीके से, फिर आप लोगों को जैसे बड़ा पड़ता है तो आप लोगों को इस तरीके से 1-2 बार इस तरीके से राउंड कर लेना है। फिर आप लोगों को इस तरीके से अपनी बैक को इस तरीके से पोजीशन में लाते हुए बेंड करके फिर आप लोगों को इस तरीके से परफॉर्म करना होता है। जैसे ज़्यादा बेंड हो गया तो आप लोग कम कर सकते हैं, एक बार घुमा सकते हैं, फिर आप लोगों को इस तरीके से परफॉर्म करना होता है। जब आप लोग इस तरीके से करेंगे तो आपके जो रियल डेल्ट हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से टारगेट होंगे, यानी कि उनका काफ़ी अच्छे तरीके से वर्कआउट होने लगेगा रियल डेल्ट का, जिससे कि आपके शोल्डर में 3D लुक काफ़ी जल्दी से आने लगेगा। और फुल रेंज ऑफ मोशन का आप लोगों को ख्याल रखना होता है, पूरा आप लोगों को ऊपर तक ले जाना होता है इस तरीके से। तो ये हो गई हमारी चौथी एक्सरसाइज। तो इस एक्सरसाइज के सिंपली आप लोगों को करने होते हैं 12 से 15 रिपीटेशन, 3 से 4 सेट लगाने होते हैं। ये थी कुछ शोल्डर की बेहतरीन एक्सरसाइज। मैं आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। जब आप लोग इन एक्सरसाइज को 1 से 1.5 महीने तक परफॉर्म करेंगे तो आपका जो शोल्डर है वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ा एंड वाइड बनने लगा। जब आप लोगों के शोल्डर जो होते हैं वाइड होते हैं यानी कि चौड़े होते हैं, तो आपका जो शरीर है वो V शेप में काफ़ी अच्छे तरीके से लगने लगे, यानी कि आप लोगों की बॉडी V शेप में आने लगती है। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको किसी भी एक्सरसाइज में किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना सवाल जरूर पूछिएगा। हम आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई देने के लिए तैयार रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।